बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डाउनटाउन रियल एस्टेट सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म से मैं उसामा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अपनी इस वीकली एपिसोड में हम बात करेंगे पार्क व्यू सिटी लाहौर की नई आने वाली रॉयल एवेन्यू डील के बारे में। इसकी लोकेशन जो रिवील की गई है वो कौन सी है और हमने आपको अपनी गुज़श्ता वीडियोस में जो लोकेशन बताई थी वो कौन सी थी, हमारा मौक़िफ़ कैसे दुरुस्त साबित हुआ है आपको बताएंगे। इसके साथ साथ पार्क व्यू सिटी लाहौर की मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के बारे में भी आपसे बात की जाएगी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, आपको हमारी वीडियोस जो है इंफॉर्मेटिव लगती हैं, तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें। पहले वीडियो में बात कर लेते हैं पार्क व्यू सिटी लाहौर के जो नए आने वाले ब्लॉक है रॉयल एवेन्यू के बारे में, और आपको बताएं कि रॉयल एवेन्यू जो है उसकी अभी न्यू जो एक डील लॉन्च की गई थी अभी वो कहाँ तक पहुंची है। रॉयल एवेन्यू के बारे में हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आपको एक बात बड़ा कंक्रीट बताई थी कि इसकी एक जो इसका हिस्सा है, इसका एक सेक्शन है, वो ओवरसीज ब्लॉक जो पार्क व्यू सिटी लाहौर का है उससे आगे टू एक्सटेंड एंड बियॉन्ड जो है वो रॉयल एवेन्यू की एक एक्सटेंशन जो है वो बनेगी। फिजिकल जो उसकी लोकेशन है, ये बात मैं अपनी पिछली वीडियो में तकरीबन उसको 2 हफ्ते गुजर चुके हैं आपको बता चुका हूँ। इसकी एक जो बड़ा हिस्सा बनेगा फेज 2 का, वो ओवरसीज ब्लॉक से आगे जो लैंड बहुत बड़ी तादाद में अवेलेबल है पार्क व्यू सिटी लाहौर के लिए, वहां पर इसका एक हिस्सा जो है वो बनेगा। दूसरा जो इसका हिस्सा है उसकी लोकेशन इस वक्त भी मार्केट में किसी को मालूम नहीं है। हाईली लाइकली कि एक हिस्सा जो है वो ओवरसीज से आगे एक्सटेंट एंड बियॉन्ड जो है वो इसका जाएगा। लेकिन यहाँ पर पार्क व्यू सिटी लाहौर में वीकेंड पर एक डीलर्स मेनली जो फाइल्स में डील करते हैं उन्होंने अपना एक कन्वेंशन किया और उसके ऊपर उन्होंने इसकी जो लोकेशन रिवील है वो की। अब वो लोकेशन रिवील क्या थी, वो वही लोकेशन थी जो हमने आपको बताया था कि पार्क व्यू सिटी लाहौर से आगे टू एक्सटेंड एंड बियॉन्ड पार्क व्यू सिटी लाहौर के ओवरसीज ब्लॉक से आगे ये जाके बनेगा इसका एक हिस्सा। मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आपको ये बताया था कि ओवरसीज ब्लॉक से आगे जो है वो रॉयल एवेन्यू बनने जा रहा है। अब डीलर्स की जो गैदरिंग हुई है जिस जगह पे और जो लोगों को इस गैदरिंग से ओवरऑल इम्प्रेशन गया है, वो ये इम्प्रेशन गया है कि शायद जिस लोकेशन पर वो मौजूद थे उस लोकेशन पर रॉयल एवेन्यू जो है बनने जा रहा है। अगर हम हकाइक की बात करें, अगर हम जो है फिजिकली उस लोकेशन, मैं आपको बताता चलूं, ये लोकेशन दिसंबर पिछले साल दिसंबर में जो है जब ये यहाँ पर लैंड एक्विजिशन हुई थी, तो मैंने हमारे जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं उनका एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप हमारा बना हुआ है। उस कम्युनिटी ग्रुप में मैंने पिछले साल दिसंबर में ये लोकेशन शेयर की थी कि ये ओवरसीज ब्लॉक में जो नई लोकेशन है वो अब आ रही है। अब उस लोकेशन को रॉयल एवेन्यू के लिए जो है पेश किया जा रहा है। डीलर्स की जो है वहाँ पे गैदरिंग है। अब चूंकि वहाँ पे कोई सोसाइटी की कोई प्रोमिनेंट शख्सियत जो है मौजूद नहीं थी जिसने ये अपने मुंह से ये बात की हो कि यहाँ पर रॉयल एवेन्यू जो है बनने जा रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट इसको हम इस पर मजीद अभी हम क्लैरिटी का सोसाइटी की तरफ से इंतज़ार करेंगे कि आया जो रॉयल एवेन्यू की एग्जैक्ट लोकेशन है वो कौन सी बनेगी। जिस लोकेशन पर यहाँ पे कन्वेंशन के दौरान जो है डीलर हजरात मौजूद रहे और कुछ यूट्यूबर्स को भी इनवाइट किया गया, वो लोकेशन इस वक्त ओवरसीज ब्लॉक का जो ऑफिशियल मैप है उसके मुताबिक वो ओवरसीज ब्लॉक का हिस्सा बनती है। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं ओवरसीज़ ब्लॉक में और ये नया एरिया यहाँ पे ग्रेड किया जा रहा है बाउंड्री गिरा के। इसकी मैं थोड़ी सी आपको लोकेशन समझा दूं कि ये सामने बिल्कुल हमारे इसके राउंड अबाउट है ओवरसीज़ ब्लॉक का जो है, यहाँ इन्होंने रोड बंद की हुई है ना, राउंड अबाउट है। और उसके साथ ही बिल्कुल एग्जैक्ट इस एरिए के अपोजिट ये जो है इसका डेवलप्ड एरिया है। इसके अपोजिट साइड पे ये देखें, ये एरिया बाउंड्री की है और ये सारी नई डेवलपमेंट चल रही है। अभी यहाँ पे होगी फ्यूचर में जो है, इसका मतलब है नई ज़मीन आ चुकी है इधर। अच्छा जी, ये जो नई ज़मीन आ रही है ना ये ओवरसीज़ ब्लॉक की, अगर इसकी हम लोकेशन की बात करें तो ये एग्जैक्टली ईडन वैली होम्स की बैक साइड बनती है ये।
और यहाँ से आपको सारा जो है ये इसका कटारबंद वाली चीज़ भी अब क्लियर होगी जब ये आगे चलेगी चीज़। काफ़ी बड़ा एरिया है जो ये अब ये क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे, और देखते हैं कि अब इस पे डेवलपमेंट कब स्टार्ट होती है। इस वक्त की बाउंड्री शाउंड्री तो गिरा दी हुई है, और आज की 18 दिसंबर 2023 डाउनटाउन रियल एस्टेट की ये फुटेज है, इससे पहले कि कोई इसके ऊपर अपना नाम लगा के और इसको आगे चला दे। आपको स्पेशली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स के लिए, यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए ये अपडेट है। थैंक यू जी। और बात जो हम जब से रॉयल एवेन्यू की डील पार्क व्यू सिटी लाहौर ने लॉन्च की है, मैंने बहुत कम बात की है रॉयल एवेन्यू के बारे में, क्योंकि चूँकि हम फाइल्स में डील नहीं करते, तो बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन है कि जब आप फाइल्स में डील नहीं करते तो इसमें शायद नुक्ताचीनी का हक जो है वो आपको हासिल नहीं है। मगर हम अपनी जो ऑन ग्राउंड पोजीशन है, जो मार्केट में जो भी न्यू डील आएगी उसके ऊपर हम जो है वो अपनी राय अपने व्यूवर से शेयर करने का हक महफूज रखते हैं। हमने पहले दिन से ये बात नोट की थी कि इस डील की जो मार्केटिंग की जा रही है, जो सोशल मीडिया पे पार्क व्यू सिटी लाहौर की मार्केटिंग की डायरेक्शन है, वो कुछ फिक्शनल नौयत की जो है वो मालूम पड़ रही है, जिसमें आप जो ऐसी सोसाइटीज़ जो हैं वो ये इस तरह की मार्केटिंग करती हैं जिनके पास ऑन ग्राउंड दिखाने के लिए कोई ख़ास मवाद नहीं होता। पार्क व्यू सिटी लाहौर जो है वो एक ऑलरेडी डेवलप्ड कम्युनिटी है, प्रोजेक्ट है। यहाँ पे 5000 से ज़ायद लोग जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं। सोसाइटी अब जो मार्केटिंग कर रही है वो ये क्लेम कर रही है कि 8000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। तो जो चीज़ इन फोकस होनी चाहिए, दैट शुड बी एक्चुअल ऑन ग्राउंड जो पार्क व्यू सिटी लाहौर ने ओवर द ईयर्स अपनी डेवलपमेंट की है, रेजिडेंट्स का क्या फीडबैक है, एक जो रियलिटी बेस्ड कंटेंट होना चाहिए। लेकिन बड़ी एक शर्मसारी का मकाम उस वक्त सामने आया है कि ऐसे यूट्यूबर्स को जो है वो इनवाइट किया जा रहा है जिन पे बहुत गंभीर जो है वो किस्म के मुकदमात हैं, और जिनकी बेसिकली पहचान ये है कि वो कुछ प्रैंक करते हैं, मिरासी टाइप जो हैं वो लोग हैं, और वो पार्क व्यू जैसे बड़े ब्रांड के बड़े इवेंट के अंदर जो है उनको ऐसे प्रोटोकॉल दिया जा रहा है जैसे ये लॉन्चिंग की जो तकरीब है उसके कुछ बड़े सितारे हैं। इंतहाई शर्मसारी का मुकाम है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसका जो है वो पार्क व्यू जैसा बड़ा ब्रांड उसको ये चीज़ें सूट नहीं करती। आप कहीं भी लेक सिटी का कोई इवेंट हो रहा हो या किसी और बड़ी जो सोसाइटी का इवेंट हो रहा हो, उसके ऊपर आप इस तरह के जो चीप लोग हैं उनको नहीं देखेंगे। यासिर शामी नामी एक जो शख्स है जो डेली पाकिस्तान का फेसबुक पेज चलाता है, टिकटॉक वगैरह पे जो है वो इनके प्रैंक वगैरह जो हैं वो आप लोग देखते होंगे। अब आप ऐसे लोगों को बुला के क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या आपकी जो सीरियसनेस का लेवल है वो ये है कि ऐसे लोग जो हैं वो आपकी चीज़ों की प्रमोशन करेंगे, एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसको बड़ी किसी प्रमोशन की ज़रूरत ही नहीं है। पार्क व्यू इटसेल्फ जो है एक डेवलप्ड जो है कम्युनिटी है, एक डेवलप्ड जो है वो एक प्रोजेक्ट है विच स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो आप बजाय अपनी खूबियां खुद हाईलाइट करने के आप इस तरह के काम कर रहे हैं। जो कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाता है वो उसको पैसों पे बुला लेता है, वो उसके आगे पीछे जो है वो करतब दिखाना शुरू कर देता है। अब आपने उन लोगों से मरूब होके पार्क व्यू जैसे ब्रांड की मार्केटिंग के लिए अगर इन लोगों को एंगेज किया है, तो शायद ये एक बड़ा ही लो पॉइंट है इस प्रोजेक्ट की जो है वो हिस्ट्री में। तो अपनी जो मार्केटिंग डायरेक्शन है हमारी यही जो है वो नाकिस या एक मौजूदाना राय है कि आजिज़ाना राय है कि आप अपनी जो मार्केटिंग डायरेक्शन है उसको थोड़ा सा रिव्यू ज़रूर करें। और अब नए जो हैं वो सेल्स के हेड आ चुके हैं कंट्री वाइड, जो सेल्स के फेयर्स को देखेंगे तो हमारी उनसे भी यही गुजारिश है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में जिन लोगों ने जो है वो फैब्रिकेटेड मैप्स बना रखे हैं, सबसे पहले उनको ख़त्म करें। जब इंतज़ामिया इस डील को प्रॉपरली लॉन्च करेगी, इसको मार्केट करेगी, इसका जो है पूरा बोलबाला किया जाएगा, उस वक्त एक हमें डायलॉग जो है वो नज़र आना चाहिए कि वो लोग जो ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उनको एक क्लियर डेडलाइन दी जानी चाहिए कि इस स्टेट तक आपकी जो पोजीशन है वो हैंड ओवर कर दी जाएगी। अनफॉर्चुनेटली हमें जो है ये होता नज़र नहीं आया। पार्क व्यू सिटी लाहौर के इतराफ़ से भी कुछ सोसाइटी से लीडर्स जो हैं वो आ चुके हैं, और एक कलेक्टिव जो मार्केटिंग है पूरी अब वो इस डील की हमें नज़र आ रही है।
ये आने वाला वक्त ही साबित करेगा कि कितनी कामयाब जो है ये एफर्ट्स रहती हैं और इसमें जो है कि मज़ीद जो है वो कितनी कामयाबी सोसाइटी समेटती है। लेकिन अगेन हम इस बात को रिट्रेट करते हैं कि जो आपका ऑलरेडी कस्टमर है, जो ऑलरेडी आपका इन्वेस्टर है, उसको आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और उसको एक वे आउट जो है वो मिलना चाहिए। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारा इदारा सिर्फ और सिर्फ ऑन ग्राउंड जो प्लॉट्स हैं उनमें डील करता है पार्क व्यू सिटी लाहौर में, और हम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं। रिसेंटली हमने अपने नए प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया है पार्क व्यू सिटी लाहौर के डायमंड और प्लेटिनम ब्लॉक में, और हमारे वो बहुत सारे सार्फिन जिनको डायमंड और प्लेटिनम ब्लॉक के बारे में एक बड़ी कन्फ्यूजन थी कि वहाँ पर जो प्लिंथ बीम और राफ्ट जो है उस पे कितना खर्चा आता है, ये कैसे जो है वो डाली जाती है, उसके लिए जो है इंशाल्लाह हम अब आपसे तफसीली वीडियोस जो है वो शेयर करने जा रहे हैं। जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप विजिट भी कर सकते हैं। इनमें विद मटेरियल एंड लेबर रेट्स दोनों पे हम काम कर रहे हैं। आप दोनों प्रोजेक्ट्स को जो है विजिट कर सकते हैं, और प्लिंथ बीम और राफ्ट पे कितना आपको एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, किस तरह से आप इसकी स्ट्रेंथ को चेक करेंगे, इसके जो है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, वो भी जो है इस बारे में आपको तफसीली वीडियोस भी देंगे। आप लाइव आके भी हमारी साइट जो है वो चेक कर सकते हैं। हमारा ऑफिस पार्क व्यू सिटी लाहौर में वाक़ है। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी सजेशंस, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें ताकि हम उन टॉपिक्स पर मज़ीद जो है वो वीडियोस बना सकें। हमारा पर्पस वीडियो फॉर सेक ऑफ वीडियो नहीं है, ये चैनल कोई मोनेटाइज नहीं है कि हम यहाँ से पैसे कमाते हों। हम रिसर्च बेस्ड कंटेंट जो है वो देना चाहते हैं। कम कंटेंट आए लेकिन वो कंटेंट आए जिससे आपका फ़ायदा हो। वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।